स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे जो है समीकरण जो होती हैं उनको संतुलित कैसे करते हैं। तो आइए सीखते हैं समीकरणों को संतुलित करने के लिए। इसमें पहली रिएक्शन दी गई है HNO3 और इसमें ऐड किया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे देखेंगे बना क्या है कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। तो इधर देखते हैं दोनों तरफ इनके एटम की संख्या बराबर है या नहीं परमाणुओं की। तो सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे इधर 3 है और इस साइड हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे अगला देखते हैं नाइट्रेट की संख्या इधर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे नाइट्रेट एक ही है, इसलिए यहाँ पे अगर हम 2 लगा देंगे तो हमारा नाइट्रेट भी 2 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए और इस साइड हाइड्रोजन 2 ही थे, तो यहाँ भी हम क्या लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे, जिससे हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर हो जाएगी। बाकी ये रिएक्शन हमारी पहली संतुलित हो चुकी है। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं क्या है। BaCl2 है और प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड और फिर दूसरा दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बना है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और फिर हमारा बना हुआ है Cl। यहाँ पे देखते हैं H की संख्या कितनी है, 2 है और क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 दी गई है। तो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या एक है। अगर यहाँ पे 2 लगा लें तो इस साइड भी हमारे कितनी हो जाएंगी, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो जाएंगे। तो हमारी दूसरी रिएक्शन भी संतुलित हो चुकी है। यहाँ पे थर्ड रिएक्शन देखते हैं, दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड। बना क्या है, सोडियम सल्फेट और वाटर बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं सोडियम की जो संख्या वो कितनी है, 1 है। यहाँ पे कितनी दी गई है, 2 है। तो यहाँ पे क्या लगा लें हम, 2 लगा लें। क्या लगा लें, 2 लगा लें, जिससे सोडियम की संख्या क्या हो जाएगी, 2 और इधर भी सोडियम की संख्या 2 है। हाइड्रोजन इधर 1 है, 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है। और यहाँ पे चेक करते हैं हाइड्रोजन की संख्या क्या बराबर है दोनों साइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दिए गए हैं, 2 हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि हाइड्रोजन की जो संख्या इधर है कितनी दी गई है, 4। यहाँ पे कितनी दी गई है, 2। अगर यहाँ पे 2 लगा लें तो हमारे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये भी अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। नेक्स्ट अभिक्रिया दी गई है CO2 प्लस में क्या दिया गया, वाटर, और हमारा बना क्या है, ग्लूकोज बना है, ऑक्सीजन बना है और क्या बना हुआ है, वाटर। इस अभिक्रिया को हम लोग एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या यहाँ पे 6 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 6 बढ़ा देंगे कि कार्बन की संख्या दोनों तरफ क्या हो गई, बराबर हो गई। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं अब कैसी है। तो हाइड्रोजन जो हमारा है तो वो दिया गया है यहाँ पे 12 और 2 14 दिया गया है, 14 दिया गया है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पे क्या बढ़ाना पड़ेगा, 2 बढ़ाना पड़ेगा। जब यहाँ पे 2 बढ़ाएं तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 16 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो 16, अगर इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 16 है, तो यहाँ क्या बढ़ा लें, 8 बढ़ा लें कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाए, 16 हो जाए। ऑक्सीजन चेक करेंगे क्या बैलेंस है। तो आगे यहाँ पे 6 दूनी 12 यहाँ पे हैं और 12 और 8 यहाँ पे, तो 20 हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिए गए हैं 6, 2 8, 2 10 ही दिए गए हैं। यानी यहाँ पे कितना बढ़ा दें हम लोग, यहाँ पे 6 बढ़ा दें तो 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 2 20। अब ये रिएक्शन हमारी संतुलित हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा बनता है CU2O और बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पे 3 ही है, अगर यहाँ पे हम 2 लगा लें तो हो जाएगी संख्या इसकी 4। यहाँ पे डायरेक्टली 2 बढ़ा लें तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यहाँ पे कॉपर की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर इस तरीके से बढ़ाएंगे
तो क्या ये सही है? सल्फ़र यहाँ पे फिर 2 हो जाएगी, यानी कि मुझे फिर से यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो सल्फ़र तो 2 हो गए, कॉपर 4 हो गए, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की जो संख्या वो बढ़ गई, 2 दूनी 4 और 6, यानी ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 6 हैं। इधर 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 के बजाय यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गए हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, दी गई है। ग्लूकोज दिया गया है जिससे बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 6, तो यहाँ पे 6 बढ़ा लें डायरेक्ट कि 6 कार्बन इधर है तो 6 इधर भी हो गए। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 12 दी गई है, तो यहाँ पे हम 6 बना लें, 6 दूनी 12 इधर भी हो गए। ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे इधर कितनी दी गई है? ऑक्सीजन की संख्या इधर 6 दी गई है। यहाँ पे देखते हैं तो 6 दूनी 12 यहाँ पे दिया गया है, और 12 और 6 हमारे कितने हो गए? यहाँ पे 18 हो गया है। तो 18 हो गया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक और उत्पाद वो होना चाहिए था, रिएक्टेंट्स, जिस यहाँ पे लेना चाहिए था मुझे इसके साथ में ऑक्सीजन। क्या लेना चाहिए था? ऑक्सीजन लेना चाहिए था। अब बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए था। और 12 इधर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 कर देते हैं। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ देखते हैं, 6 दूनी 12 6, 18 हो गया। यहाँ पे 6 2 8 ही हैं, तो यहाँ पे क्या कर दें? 6 बढ़ा लें ऑक्सीजन के आगे, तो 6 दूनी 12 6 18, यानी कि दोनों साइड क्या हो जाएंगी? ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम जो होता है C2H5OH अल्कोहल के साथ मिला देंगे तो C2H5ONA बनेगा और प्लस में H2 बनेगा। अगर हाइड्रोजन हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 बना लेंगे, यानी कि कार्बन यहाँ पे कितने हो गए? 4, तो यहाँ भी 2 बना लेंगे। कार्बन की संख्या हो जाएगी 2, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? सोडियम बढ़ जाएगा, तो सोडियम को भी 2 कर लेंगे आगे बढ़ा के। और हाइड्रोजन तो पहले से ही 2 है। इस तरीके से हमारी सारी अभिक्रियाएं संतुलित हो गई हैं।